एक बेहद बड़ी और ऐतिहासिक खबर ने ग्लोबल स्पेस टेक में भारत की शान बढ़ा दी है। भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्साई ने दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट मिशन दृष्टि सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। एक ऐसी तकनीक जो अब बादलों के पार और अंधेरे में भी पृथ्वी की सटीक तस्वीरें लेने में सक्षम है। ये उपलब्धि न सिर्फ टेक्नोलॉजी के स्तर पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, बल्कि ये भी दिखाती है कि भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर ग्लोबल स्तर पर कैसे अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। इसी खास मौके पर आज हमारे साथ हैं गैलेक्साई के फाउंडर और सीईओ सुयश सिंह, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इस इनोवेशन को हकीकत में बदला। सुयश, बहुत स्वागत है आपका आवाज एंटरप्रेन्योर में, और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस इस बड़ी उपलब्धि के लिए। श्रेया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़ के आज। बिल्कुल। अच्छा सुयश, सबसे पहला सवाल, मिशन दृष्टि सफलतापूर्वक आपने लॉन्च कर दिया। ये मिशन दृष्टि है क्या, और ये कितना बड़ा अचीवमेंट गैलेक्साई के लिए, साथ ही इंडिया प्राइवेट स्पेस में ये कैसे इंपॉर्टेंट है? मिशन दृष्टि जो है वो एक सैटेलाइट है जो इमेजिंग सैटेलाइट है, और इमेजिंग सैटेलाइट जनरली एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि पहले या तो कैमरा बेस्ड इमेजिंग सैटेलाइट होती है जो स्पेस में जाती है, बट कैमरा को 70% से ज्यादा टाइम उसको बादल दिखते हैं, क्लाउड्स दिखते हैं, तो इमेजिंग कर नहीं पाती है। सेकेंड काइंड ऑफ सैटेलाइट जो होती है वो होती है रेडार बेस्ड सैटेलाइट, जो बादलों के थ्रू देख तो सकती है, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है हर एक को। जिससे आप इमेज देख के बोल सकते हैं कि वहां पे कोई चीज है, एक बिल्डिंग है, एक कार है, वही सेम चीज आप रेडार में इतने अच्छे से नहीं पढ़ सकते, वो एक एक्सरे जैसी इमेज दिखती है। तो हमारा जो मोटिवेशन था जब हमने स्टार्ट किया गैलेक्साई 2021 में, इट वाज टू काइंड ऑफ बिल्ड अ सैटेलाइट जो बादलों के थ्रू देख सके और स्टिल अंडरस्टैंडेबल हो, ताकि उसका यूसेज काफी ज्यादा हो। एंड टू आवर सरप्राइज, वो कॉन्सेप्ट पे किसी ने पहले काम नहीं किया था, एंड दैट वाज आल्सो वो काफी एक्साइटिंग था हमारी फाउंडिंग टीम के लिए टू बिल्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑप्टोसार। आई थिंक इट्स अ ग्रेट माइलस्टोन हमारे लिए, गैलेक्साई के एंटायर टीम के लिए काफी बड़ा माइलस्टोन है। हम इस पे ऑलमोस्ट 5 साल से काम कर रहे थे, और फाइनली विद ऑल R&D फाइनली ये सैटेलाइट अब स्पेस में है। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग टू सुयश। कमर्शियल टर्म्स पर मैं तो आपसे बाद में सवाल करूंगी, लेकिन आपने एक शब्द का जिक्र किया, ऑप्टोसार। इसको आसान भाषा में आवाज एंटरप्रेन्योर के दर्शकों को समझाएं कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है। तो ऑप्टोसार एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एक कैमरा को और रेडार को मर्ज करते हैं, और ये दोनों सेंसर जो है ये दोनों अपने अपने तरीके से काम करता है स्पेस में। एक जो है वो वेरी सिमिलर टू कोई भी कैमरा जो हमारे फोन्स में होता है या हम जो कैमरास यूज करते हैं, ये उसकी तरह होता है, जहाँ पे आप विजिबल इमेजेस को कैप्चर करते हैं। और जो रेडार है वो दूसरा सेंसर होता है जो टिपिकली क्लाउड्स के थ्रू देख सकता है। सो ऑप्टोसार जो कॉम्बिनेशन है वो उसको साथ में लेकर आना इज अ टेक्नोलॉजी जो एक यूजर को हेल्प करता है टू डू एनालिसिस, कभी भी रेन और शाइन, डे और नाइट। तो या तो बारिश हो रही हो, क्लाउड्स हो, नहीं हो, दिन हो या रात हो, उस टाइम पे भी इमेजरी को अवेलेबल कराना इस टेक्नोलॉजी का मेन पर्पस है। और ये टेक्नोलॉजी बनी उसके कॉम्बिनेशन से ही है, जहां हम एक रेडार विच इज सार और ऑप्टिकल को कंबाइन करते हैं और उनको सिंक्रोनाइज करते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन एक्चुअली उसका कोर टेक्नोलॉजी है, जिसको हमने इन अ वे R&D करके इन्वेंट किया फॉर द लास्ट 5 years। इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प समझ में आ रहा है मुझे सुयश। लेकिन अच्छा, आपने अभी मेंशन किया कि अर्थ ऑब्जर्वेशन और साथ ही ये सार टेक्नोलॉजी को एक ही सैटेलाइट प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करना कितना डिफिकल्ट था, तो क्या टेक्निकली चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा इसके लिए? काफी सारे टेक्निकल चैलेंजेस हैं जिसको हमको ओवरकम करना पड़ा। जैसे दोनों को अगर एक ही टाइम पे ऑपरेट करना है स्पेस में, और दोनों को अगर एक ही एरिया को देखना है स्पेस से, तो ये दोनों चीजें सिंक्रोनाइज करनी काफी टफ होती है। तो हमने उसको कम किया, नॉट
ओवरनाइट, बट ओवर 5 years, जिसमें हमने पहले उसको मिनिचराइज किया पूरे सेंसर को, उसको हमने ड्रोन्स पे फ्लाई किया. वी डिड ऑलमोस्ट मोर देन 300 प्लस फ्लाइट्स ऑन ड्रोन्स. उसके बाद हम उसको थोड़ा और ऊपर लेके गए, बड़े प्लेटफॉर्म्स पे हमने टेस्ट किया ऑन एरियल लेवल, और एक एक स्टेप लेते हुए हमने उसके सिंक्रोनाइजेशन को और प्रिसाइज किया और अचीव किया. एंड जो चैलेंजेस हैं कि दोनों सेंसर एक साथ एक ही एरिया को एक ही टाइम पे इमेज कर सकते हैं कि नहीं, उसकी R&D जो थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी. आई मीन, आई वोंट से चैलेंजिंग, बट फॉर अस इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू डू इट. अच्छा सुयश, अभी आपने कहा कि सैटेलाइट इमेजरी के ज़्यादा यूसेज नहीं थे, तो आपके कस्टमर्स कौन है बेसिकली? आपका बिजनेस मॉडल क्या है? क्या आप मेनली डेटा प्रोवाइडर हैं या एनालिटिकल भी है, ये दोनों प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं? बिजनेस मॉडल है टू सेल डेटा. जिसे भी डेटा चाहिए, आज तक ये प्रॉब्लम रही है कि जिसे भी डेटा चाहिए उसे कंसिस्टेंटली डेटा नहीं मिलता है. जैसे बिकॉज ऑफ मॉनसून्स या फिर फॉर एनी रीजन उनको डेटा उस टाइम पे नहीं मिलता है जब उन्हें चाहिए. हम उस चीज को फिक्स कर रहे हैं. तो हमारे कस्टमर्स आर मच मोर वाइडर, मतलब वो डुअल यूज हैं, वो एग्रीकल्चर में है, डिजास्टर मैनेजमेंट में है, इंश्योरेंस में है, या यूटिलिटीज में है, एंड इवन इन डिफेंस. तो इट इज अक्रॉस द बोर्ड. और सब जिसको भी डेटा चाहिए, जहां वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, या तो हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉप्स, या फिर मॉनिटरिंग फॉर सर्वेलेंस, या फॉर एनी अदर काइंड ऑफ मॉनिटरिंग दैट दे आर ट्राइंग टू डू, दे कैन गेट आवर डेटा. तो हमारा जो डेटा है वो मेजरली स्पेस बेस्ड मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है. इसके बियॉन्ड एनालिटिक्स कस्टमर्स या तो खुद कर सकते हैं, या इन सम केसेस वो एनालिटिक्स हम भी परफॉर्म करते हैं. तो थोड़ा बिजनेस के बारे में और बताइए सुयश, अभी क्या रेवेन्यू है? अभी हाल ही में आपने मिशन दृष्टि लॉन्च किया, लेकिन कितना अब यहाँ से ये आगे बढ़ सकता है? आपके बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करेगा? आई थिंक मोस्ट ऑफ द डीप टेक कंपनीज या स्पेस टेक कंपनीज को थोड़ा वक्त लगता है टू गेट टू द मार्केट, क्योंकि टेक्नोलॉजी को प्रूव करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है. और एक बार वो टेक्नोलॉजी यूजेबल फॉर्म में हो जाए तो फिर जो इंटरेस्ट है, जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, जो न्यू यूजर्स हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है. तो हमारा बिजनेस जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब राइट नाउ इन कपल ऑफ मंथ्स फ्रॉम नाउ हमारे पास वो डेटा अवेलेबल होगा, और जिन सेक्टर्स की मैंने बात की, सच एज एग्रीकल्चर या डिजास्टर मैनेजमेंट या इंश्योरेंस या इवन डिफेंस, उन सब लोगों को ये डेटा अवेलेबल करवाया जाएगा. सो आई थिंक बिजनेस विल स्टार्ट, and even the revenues as soon as data comes to us, and data को हम बेचना स्टार्ट करेंगे, और वो डेटा पर स्क्वायर किलोमीटर बेसिस पे या पर इमेज बेसिस पे भी हम लोगों को दे सकते हैं. सो आई थिंक अभी तक बहुत प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रेवेन्यूज वर देयर, बट नाउ फाइनली वी आर गेटिंग टू द लेवल वेयर हम उसको स्केल कर पाएंगे ओवर द नेक्स्ट 2 years. मेरा सवाल दूसरा ये है कि सुयश, ग्लोबल अर्थ ऑब्जर्वेशन मार्केट में आप गैलेक्स आई को किस पोजीशन पे देखते हैं, और साथ ही आपको क्या लगता है कि कंपटीशन कैसा है इस मार्केट में? आप अपने कॉम्पिटिटर से कैसे आगे हैं? आई थिंक हमारा यूनिकनेस हमें कंपटीशन से डिफरेंशिएट करता है. एक तरीके से हम कैटेगरी क्रिएटर्स भी हैं इन दिस स्पेस, जो एक नए सेंसर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस मार्केट में. तो हम या तो डिस्प्लेस करेंगे ग्लोबल अर्थ ऑब्जर्वेशन मार्केट को, या तो हम उसको एक्सपैंड करेंगे. दोनों चीजें हो सकती हैं. बट फ्रॉम अ कंपटीशन पर्सपेक्टिव हमारा यूनिकनेस हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है. बियॉन्ड दैट मेरे हिसाब से ग्लोबल अर्थ ऑब्जर्वेशन मार्केट इटसेल्फ करीब करीब $8 billion इन अबव का है. So there are good opportunities in India and even in a global market कि हम जाके वहां पे अपने डेटा को सेल कर सके, एंड और भी दूसरी सर्विसेज जो हम आगे लेकर आना चाहेंगे. अच्छा सुयश, आपने हाल ही में आई थिंक फरवरी में ही आपने शायद ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है, तो आपको क्या लगता है ये पार्टनरशिप आपकी कमर्शियल ग्रोथ, साथ ही ग्लोबल प्रेजेंस कैसे एक्सपैंड करने में हेल्प करेगी? एक्चुअली काफी लैंडमार्क पार्टनरशिप है वो. Right. हम काफी फॉर्चुनेट भी फील करते हैं कि NSL ने हमारे साथ वो पार्टनरशिप की और हम पे भरोसा दिखाया. सर्टेनली ग्लोबली या फिर इवन इंडिया
उनका जो कनेक्ट है थ्रू डिफरेंट गवर्नमेंट चैनल्स या फिर जो NSIL का एक हिस्ट्री रहा है जिसमें वो सर्विस प्रोवाइडर रहे हैं स्पेस फॉर एनी स्पेस टेक्नोलॉजी सो फार, उनके साथ पार्टनरशिप करके हमारा जो बिजनेस है इट हैज मतलब वो चैनलाइज बेटर होगा, एज अपोज टू हम खुद उस डेटा को सेल करें। इससे बेटर है कि हम NSIL को एज अ चैनल यूज करके और उनके कस्टमर्स तक जाएं और उनके साथ हम फोर्सेस ज्वाइन करें और उनके साथ उनके अदर स्पेस सर्विसेज के अलोंग साइड वी सेल आवर डेटा। तो काफी लैंडमार्क पार्टनरशिप है एंड NSIL इज वेरी फॉरवर्ड लुकिंग एंटिटी इन दैट सेंस, और उनके साथ हम आगे चल के इसको कमर्शियलाइज 10-fold कर पाएंगे, आई होप सो। राइट, इंटरेस्टिंग। अच्छा सुयश, आपने अभी तक $20 मिलियन के फंड रेज की है, तो इन सारे पैसों को कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं? R&D में खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंशन में फिलहाल आप उसे लगा रहे हैं, कैसे इसको यूज कर रहे हैं? आई थिंक हमारा मेन फोकस था कि हम अपनी सैटेलाइट R&D और सैटेलाइट के मैन्युफैक्चरिंग पे उन फंड्स को यूज करें, और ऑल्सो टू कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने सेटअप किया हुआ है और वो हम और कर भी रहे हैं, तो उन सब चीजों के लिए है। बट फॉर फ्यूचर सैटेलाइट्स हम फंड रेज और आगे भी करेंगे, और विद दैट मनी हम और भी सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। हमारा प्लान है टू लॉन्च कम से कम 10 सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट इन नेक्स्ट 3 years, एंड इफ दैट हैपेंस हमारा रीविजिट कवरेज और हमारा बिजनेस को काफी हेल्प मिलेगा उन सब एरियाज में। राइट सुयश, एक आखिरी सवाल, हालांकि आपने थोड़ा बताया कि आपका रोड मैप क्या, डिटेल में पूछूं तो 5 साल का रोड मैप क्या दिख रहे हैं गैलेक्साई का? राइट, तो जैसे मैंने बोला कि 10 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन एक बहुत बड़ा हमारा जो माइलस्टोन है कि उस कॉन्स्टलेशन को अप एंड रनिंग करें ताकि हम ग्लोबल अर्थ ऑब्जर्वेशन मार्केट में एक सिग्निफिकेंट शेयर ले पाए। और ये कॉन्स्टलेशन हमें बहुत सारी चीजें देके जाएगा, जिसमें हम जैसे अभी हमारा सैटेलाइट कोई भी पॉइंट पे अर्थ में हर 7 से 10 दिन में आएगा। विथ कॉन्स्टलेशन या ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स हमारा सैटेलाइट हर दिन लगभग कोई भी पॉइंट पे आ सकता है अर्थ में, और वो रीविजिट टाइम्स को बेटर करेगा। और उसके अलावा हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को हम स्ट्रेंथन करेंगे over the next 5 years, and yeah, trying to become the best global earth observation company from India. Right, and all the very best for that, Suyash. Thank you so much for joining us today. और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम वो उपलब्धियां हासिल करें जो आप चाहते हैं, and thank you so much for joining us today. Thank you so much for having me here.